के चैनल पर आइए फिजिकल एजुकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 1078, किन्सियोलॉजी का अध्ययन है ना, यानी किन्सियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सही उत्तर मानव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 1079, किन्सियोलॉजी मुख्यतः किसकी व्याख्या करता है? क्वेश्चन को और क्लियर करें। किन्सियोलॉजी मुख्यतः इसकी व्याख्या करता है, मूलतः किसकी व्याख्या से संबंधित है? गति के अध्ययन की, गति के अध्ययन की। ठीक है, ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन तमाम प्रश्नों को बनाया गया है इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 1080, मानव गति विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी मानव गति विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? क्वेश्चन वही है, घुमाया जा रहा है। सही उत्तर किन्सियोलॉजी, किन्सियोलॉजी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मानव गति विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? किन्सियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। प्रश्न नंबर 1081, पेशीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जी हाँ, जवाब आना चाहिए। पेशीय विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। सही उत्तर गति का अध्ययन किया जाता है, गति का, मोमेंट का। चलिए प्रश्न नंबर 1082 की तरफ, मानव शरीर में मांसपेशियां कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी बताइए, मानव शरीर में मांसपेशियों के प्रकार। तो मानव शरीर में मांसपेशियां 3 प्रकार की होती हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? 3 प्रकार की होती है। एक वॉलेंट्री, नंबर 2 इनवॉलेंट्री और नंबर 3 कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये क्वेश्चन टीजीटी 2004 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 1083, शरीर का कितना प्रतिशत पेशियों का बना हुआ है? शरीर का कितना प्रतिशत भाग पेशियों से बना हुआ है? उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से। जी हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा? शरीर का कितना प्रतिशत भाग पेशियों का बना हुआ है? 40 से 50% भाग। ठीक है ना, ये पेशियों का बना हुआ है। प्रश्न नंबर 1024, पेशी के बीच बीच में कौन कौन से ऊतक होते हैं? पेशियों के बीच में कौन ऊतक होते हैं? कौन कौन से ऊतक होते हैं? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, पेशियों के बीच बीच में कौन से ऊतक होते हैं? सही उत्तर संयोजी ऊतक। ये कनेक्टिव टिश्यूज है जो जोड़ने का काम करता है। संयोजी ऊतक होते हैं पेशियों के बीच में। चलिए प्रश्न नंबर 1085, मनुष्य में लगभग कितनी पेशियां पाई जाती हैं? मनुष्य में लगभग पेशियों की संख्या 639, याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1086, पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? सही उत्तर अभी चर्चा किया गया है। पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना, नंबर 1 रेखित पेशी, नंबर 2 आरेखित पेशी और नंबर 3 कार्डियक पेशी यानी हृदय पेशी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 1087, रेखित पेशी का अन्य नाम बताइए। रेखित पेशी को और क्या कहते हैं ये बताना है। तो रेखित पेशी को वॉलेंट्री, क्या बोलते हैं? वॉलेंट्री मसल्स, यानी कि ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं इसे। चलिए प्रश्न नंबर 1088, आरेखित पेशी का दूसरा नाम बताइए। अनस्ट्राइप्ड मसल्स, आरेखित पेशी का दूसरा नाम बताइए। आरेखित पेशी को और किस नाम से जाना जाता है? इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री यानी कि अनैच्छिक पेशी।
चलिए प्रश्न नंबर 1089, कार्डियक पेशी का अन्य नाम बताइए। कार्डियक पेशी को और किस नाम से जाना जाता है? कार्डियक पेशी को और क्या कहते हैं? हृदयी पेशी। क्या बोलेंगे? हृदयी पेशी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 1090 है ना। रेखित पेशी की पहचान क्या होती है ना। रेखित पेशी की पहचान बता दीजिए कोई, कैसे पहचानेंगे? जी हाँ, रेखित पेशियों में क्या पाई जाती है? आड़ी धारियां पाई जाती हैं। आड़ी धारियां पाई जाती हैं किसमें? रेखित पेशी में। अरेखित पेशी में आड़ी धारियां नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए उसको अनस्ट्रैप्ड मसल्स कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1091, संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहक को क्या कहते हैं? संधि और पेशियों के बीच स्थित अभिग्राहक को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया था। सही उत्तर क्या होगा? स्वामित्व अभिग्राहक। स्वामित्व अभिग्राहक। यानी कि ऐच्छिक, यानी कि स्वामेव ज्ञानेंद्रिया जो स्वयं की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 1092, वो मांसपेशियां जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती हैं, वो किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? उसे कौन सी मांसपेशी कहते हैं? चलिए सही उत्तर ऐच्छिक मांसपेशियां। उसको क्या बोलेंगे? ऐच्छिक मांसपेशी। चलिए ये भी रिवीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 1093 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। ऐच्छिक मांसपेशियों को और क्या कहते हैं? ऐच्छिक मांसपेशियों को और क्या कहते हैं? इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको कहते हैं कंकाल पेशियां। कंकाल पेशियों को ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इस पर भी मैंने रिवीजन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1094 लिखा हुआ है। 1094, कौन सी पेशियां धकेलने यानी धक्का देने में, कौन सी पेशियां ऊपर उठाने में सहायक होती हैं? जी हाँ, इसका उत्तर बताना है। ये क्वेश्चन केवीएस टीजीटी 2015 में पूछा गया था। कौन सी पेशियां धकेलने और ऊपर उठाने में सहायता प्रदान करती हैं? सही उत्तर बृहत अंश पेशी। क्या होगा? बृहत अंश पेशी। जी हाँ, यही वो प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में रोमिंग करते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हुए 1095, ट्राइसेप्स पेशी संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्राइसेप्स पेशियां किससे संबंधित है? उत्तर होगा कोहनी विस्तार से। कोहनी विस्तार से। चलिए प्रश्न नंबर 1096 पर, इस पर रिवीजन करें। कोहनी की संधि को मोड़ने यानी फ्लेक्शन एवं विस्तार यानी एक्सटेंशन में सहायक मांसपेशी का नाम बता दीजिए। कौन सी ऐसी मांसपेशी है जो कोहनी की संधि को मोड़ने और विस्तार करने में सहायता प्रदान करती है? सही उत्तर आना चाहिए आपकी तरफ से, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। उत्तर क्या होगा? बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1097, श्रोणी यानी हिप को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी का नाम बताइए। श्रोणी यानी हिप को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी का नाम बताना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चतुःशिरस्क है ना। इसका हिंदी नाम है चतुःशिरस्क, और इसको कहते हैं क्वाड्रिसेप्स पेशियां। ये जांघ के अग्रभाग पर स्थित होती हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1098, ट्राइसेप्स पेशियां स्थित होती हैं कहां पर? ट्राइसेप्स पेशियां कहां पर स्थित होती हैं?
कंधे के ऊपर, कंधे के ऊपर, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 1099, बाइसेप्स फीमोरिस मांसपेशियां पाई जाती हैं कहां पर? बाइसेप्स फीमोरिस मांसपेशियां कहां पर पाई जाती हैं? जांघ के निचले भाग में। कहां पर? जांघ के निचले भाग में। चलिए प्रश्न नंबर 1100 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 1100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। आना कितना है? 125 क्वेश्चन। रिवीजन करते रहिए जितना हो पाए। मदिरा सिरा यानी कि हैमस्ट्रिंग, मदिरा सिरा को क्या बोलते हैं? हैमस्ट्रिंग मांसपेशियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मदिरा सिरा मांसपेशी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? घुटने को मोड़ने के लिए किया जाता है। घुटने को मोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये थे फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत एनाटॉमी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।